जब आपका 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हुआ तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ वो दिन, कौन सा था? वैसे स्टूडियो उठा के देखा तो चैनल इज डिलीटेड, परमानेंटली डिलीटेड, ये वो मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। फाइनेंशियल पिछली गलतियों से क्या सीखा? उसी के रिप्लाई में यूट्यूब ने ये खुद कहा है कि हम डबल स्टैंडर्ड करते हैं। हमारी कुछ कंट्रीज के लिए पॉलिसीज अलग हैं और कुछ के लिए अलग हैं। ये आप यार मेल देख लो ना यार, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा यहाँ। श्योर, बिल्कुल। तो पहली अर्निंग यूट्यूब से कितनी थी? यार पहली अर्निंग मेरे ख्याल में 15,000 थी, कोई डॉलर? नहीं 15,000 पाकिस्तानी रुपए यार। अच्छा 7-8 महीनों बाद। और सबसे ज्यादा अर्निंग कितनी थी? अच्छा, आप इसी अकल के साथ 2017 में फिर मैं क्या करता? फिर क्या करते? क्रिप्टो से याद आया, पहला लॉस कितना हुआ? मिस्टर हाउस साहब, मैंने सुना है कि आप अपना कोई इंस्टीट्यूट भी बनाने के लिए जा रहे हैं। मैंने तो सुना है आजकल आप बड़े डिप्रेशन में हैं। That was don't। अच्छा, 2025 और 26 में कौन सा ऐसा स्किल है कि 2025-26 के अंदर आने वाले टाइम में वो हमें लाजमी से सीखना चाहिए और अभी से उसके ऊपर काम स्टार्ट करना चाहिए? एक दिन के लिए पाकिस्तान का PM बना दिया गया आपको, 24 घंटे हैं आपके पास, क्या करेंगे? एक दिन के लिए आप लड़की बन जाएं, क्या करेंगे? हमें 5 ऐसे टॉपिक्स बताएं, 5 ऐसी कैटेगरीज, चैनल निचेस बताएं जिसके अंदर कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और 25-26 में आप रिकमेंड भी करेंगे कि 2025-26 में न्यू कमर्स जो हैं वो उन टॉपिक्स पे काम करें। आपका अपना 10 अप कॉइन था, क्यों फ्लॉप हुआ? वहां पे क्यों नहीं लाइव ट्रेड आपने की? और उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने कहा था जी कि मैंने एक ट्रेड से लेक्सस गाड़ी ले ली, और रॉयल रॉयस, वो आपको भी पता है वो कैसे आई है? वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और मासूम जनता ने पता नहीं कितना गवाया उस चक्कर के अंदर। लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलना बदमाशी नहीं करनी, किसी होर ना करनी। आया बाहर ओनू कह आया बाहर, नचाणियां बाजियां ते करनियां बदमाशियां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SJ कास्ट पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ नामी करामी यूट्यूबर मौजूद हैं। कहा जाता है एक था मिस्टर हाउ, लेकिन आज हमारे साथ जिंदा मिस्टर हाउ, मतलब कि लाइव मिस्टर हाउ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ लाने के लिए। कैसी गुजर रही है जिंदगी 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो जाने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी भरी, एक खुशियों भरी, एक सुकून भरी जिंदगी। अच्छा, मतलब चैनल डिलीट होने के बाद आपको ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे राज यही है कि यार कोई भी आपके साथ जिंदगी में हादसा हो, खुशी आए, कुछ भी होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे टैकल करते हैं। अगर आपको कोई एक न्यूज़ मिली है, उस न्यूज़ को सोच सोच के दुखी अगर आप होंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप उस न्यूज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे और खुश होंगे तो आप खुश रहेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। ये तो इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपने जैसे कम बैक किया यूट्यूब के ऊपर, और माशाल्लाह से पहले से ज़्यादा स्पीड में कम बैक किया, लेकिन ये बात भी हम कहीं पे नहीं डाल सकते कि जब आपका 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हुआ तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ वो दिन, कौन सा था? वो ईद का तीसरा दिन था। पहले दिन ऑब्वियसली कुर्बानी होती है, बड़ी ईद थी, और सेकंड डे जो था वो फैमिली वगैरह में सारी दावतें वगैरह ये थी। थर्ड डे मैं सुबह ही सोया था, ठीक है। अच्छा। और रात को हम लोग मूवी देख रहे थे घर में ही, और सुबह मैं सोया 6-7 बजे आई थिंक सोया था। अच्छा। और दिन को 2-1 बजे उठा। अच्छा। और उठते ही ना मैंने एक दोस्त को कॉल करनी थी, और कॉल करके यही कहना था कि यार थर्ड डे है, अब सब फ्री हो चुके हो तो चलो कहीं घूमने निकलते हैं, ईद थोड़ा गुजारते हैं। वो दोस्त हमारे साथ स्टूडियो में तो नहीं बैठा? बिल्कुल बैठे हुए। अच्छा। तो खैर उनको मैंने कॉल करनी थी, और जैसे ही मैंने वो फ़ोन देखा, मैं कि चलो यार स्टूडियो देख लेते हैं। वैसे स्टूडियो उठा के देखा तो चैनल इज डिलीटेड, परमानेंटली डिलीटेड, ये वो। एक शौक था, बहुत दुख हुआ। मतलब ऐसा दुख के यार मैं ना मतलब उस सारी रात सो नहीं सका। ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कहूँगी जी कुछ भी नहीं हुआ, हम पत्थर गए, ठीक है। दुख हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और जो मैंने पहली अपनी वीडियो रिकॉर्ड की वो भी उसी हालत में ही थी, ठीक है। और मैंने तो सोच लिया था यार मैं अब कोई काम नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, और अब मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद सबको अल्लाह हाफिज़, आप जानो आपका काम जाने। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो हुआ दैट्स अनदर स्टोरी। वो क्या स्टोरी थी?
यार वो ये स्टोरी थी कि मैंने जब वो वीडियो बनाई ना, उस वीडियो में ऑनेस्टली मैंने ये, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और बहुत सारे काम चल रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब की खातिर खा मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यूट्यूब की अर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अभी भी ये चैनल आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पहले घंटे में सब कुछ पूरा हो चुका था, लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं है, मैंने किया ही नहीं है। और प्रॉब्लम ये थी कि यार मैंने कहा था कि बस ख़त्म हो गया, ठीक है, मेरे बाकी काम चल रहे हैं, मैं तो कमा रहा हूँ, जितना मैंने अवाम को सिखाना था, जितना मैंने करना था वो मैंने कर लिया। अब जो जिसने करना होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। लेकिन जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था सर, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ऐसा रिस्पॉन्स मैंने कभी किसी के लिए नहीं देखा, कभी किसी के लिए नहीं देखा। अवाम वीडियोस बना रही हैं, अवाम मुझे मोटिवेट कर रही हैं, सर आप डिमोटिवेट हो गए तो हमारा क्या होगा, सर ये है तो वो है, लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। यार उसके बाद जो फिर मैंने वो उस चैनल की उस पर लिखा बिगेस्ट कम बैक लोडिंग, ठीक है, और उसके बाद फिर जो मेरी सेकंड वीडियो आई और उस पर टाइटल था जुबान काट दो लेकिन रुकूंगा नहीं, ठीक है। सो दैट वाज द फियरलेस फेस, और वो जो जोश था, वो जज्बा था, वो जो फियरलेस था, वो ऑडियंस थी। अब जो बोलती है मेरी ऑडियंस में वो फियर, अब आई नो दैट, वो कहते हैं ना मर के फिर मुझे अब पता चला, कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है, तो मैं वो मुर्दा बन के फिर मुझे पता चला कि यार मेरी ऑडियंस कैसी है। गुड, माशाल्लाह, और मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया। अब आपने माशाल्लाह से दोबारा एक अच्छा सेटअप, अपना यूट्यूब चैनल जो है वो सेटअप कर लिया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका चैनल क्यों डिलीट हुआ था, बच्चा बच्चा जानता है। मैं सिर्फ ये पूछूंगा पिछली गलतियों से क्या सीखा। पिछली गलतियों से ये सीखा कि मुझे ऐसी गलतियां करते रहना चाहिए। अच्छा, गुड। क्यों? देखिए सर, या तो कोई स्पैमिंग होती, स्कैमिंग होती, तो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, स्कैम में, स्पैम में, उसमें डिलीट किए। डेंजरस एंड हार्मफुल वाला कंटेंट अलग होता है। और वो जिस वजह से मेरा गया, यू नो वेरी वेल, कि वो प्लेटफॉर्म था बिनोमो, ठीक है, और उसका मैंने पर्सनल डाटा दिखा दिया था कि मुझे 2020-21 में ये 90% शेयर्स तक ऑफर कर रहे थे कि आपके जितने भी रेफरल होगा इतने पर वीडियो है। तो वो जो उसके अगेंस्ट मैंने सारा उसका कच्चा चट्टा खोल दिया था, उसमें उनकी पर्सनल डिटेल्स भी थी, ठीक है। और इस बात को मैंने वेरीफाई भी, आपके रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने दिखाया भी, कराची से एक जुनेद भाई हैं, गंजी स्वैग वाले, ठीक है, उनका मैंने वो क्लिप भी डाला है उस वीडियो में। अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने सिर्फ थंबनेल पे ना एक डॉक्यूमेंट लगाया था, एक कंपनी के नाम ऊपर लिखा था, और मुझे लीगल नोटिस आ गया था। मुझे थंबनेल रिमूव करना पड़ा। मिस्टर राव की आज तक कोई वीडियो रिमूव नहीं हुई सर, मिस्टर राव ने डिलीट नहीं की, चाहे नोटिस आए, चाहे चैनल उड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और चैनल जाने के बाद मैंने अगली वीडियो फिर तुन के बनाई। ऐसी गलतियां मुझे बार बार करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बताता चलूँ कि यूट्यूब की जो सर्टन पॉलिसीज़ हैं, कभी कभार हम उन चीज़ों को अपनी ऑडियंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसने मिस्टर हाउ ने आपको अपनी वीडियोस में बायनोमो की ईमेल दिखाई, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ट्रस्ट देने के लिए कि भाई वाकई ही ये बायनोमो की ईमेल थी, तो उसने आपको बायनोमो की ईमेल खोल के बायनोमो का ईमेल एड्रेस तक दिखा दिया। जबकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ में ये नहीं होता। आप मतलब कि मेरा अपना भी ईमेल एड्रेस है ना, तो मैं अपनी किसी वीडियो में वो शो नहीं कर सकता, ठीक है। और ये तो किसी और कंपनी का ईमेल एड्रेस है, और वो भी ऐसी कंपनी जो यूट्यूब को अच्छा खासा खिला रही थी, उसकी मंजी ठोकते हुए अगर ये उनका ईमेल दिखा रहा है, तो ऊपर से स्कैम कह रहा है, सारे ऊपर से स्कैम कह रहा है वेबसाइट्स और ये। और अच्छा, मैं ना एक और बात, ये चाय रखते हैं, थैंक यू। मैं एक और बात भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जनता जो है ना, वो ये सोचती है कि जब तक कॉपीराइट के 3 स्ट्राइक नहीं आते या कम्युनिटी के 3 स्ट्राइक नहीं आते, चैनल डिलीट नहीं होता। पहले आप मुझे बताएं, फिर मैं ज़रा आवाम को थोड़ा सा समझा दूंगा इसके ऊपर कि आपके चैनल पे क्या 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद चैनल डिलीट हुआ था 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, या 3 आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई तब रिमूव हुआ? देखिए यार, मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिंदगी में कोई स्ट्राइक नहीं आई। बस यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई। अब मैं अब यहाँ पे ना कुछ ऐड करना चाहूँगा। हमारी जनता ये सोचती है कि शायद ये 3 स्ट्राइक जब आती है ना तब चैनल डिलीट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइन की एक ऐसी बुरी स्ट्राइक है कि एक स्ट्राइक से भी चैनल उड़ जाता है। और मेरी वो भी स्ट्राइक नहीं है। अब वो मतलब क्यों होती है? वो ये होती है कि जैसे आपने ये पर्सनल डाटा उनका शेयर किया, तो पर्सनल शेयरिंग के ऊपर या पर्सनल आप किसी का डाटा किसी के साथ शेयर कर देते हैं और वो इस चीज़ के खिलाफ एक्शन ले लेता है, तो उस पर स्ट्राइक पड़ती है।
चैनल भी कभी कभार डिलीट होता है, लेकिन आपने तो ऐसी कंपनी के साथ पंगा लिया कि जो यूट्यूब को इतना खिला सर रही थी। मैं उसके बाद मैंने यूट्यूब की ईमेल दिखाई ना। अच्छा। यूट्यूब ने मेरा ये सब कुछ किया। Okay. ठीक है, पहली वीडियो जो मेरी थी वो तो ऑडियंस के लिए थी। सेकंड जो वीडियो जो जुबान काट दो रुकूंगा नहीं, उसमें वो यूट्यूब के अगेंस्ट थी और उसमें यूट्यूब की अपनी पर्सनल ईमेल शो की, जिसमें यूट्यूब ये कह रहा है कि जी हम कई दफ़ा गलती कर देते हैं, हम कई दफ़ा नाइंसाफ़ी कर देते हैं। आप वो ईमेल ज़रा पढ़िएगा, मैंने उस वीडियो में मेंशन की हुई है। ठीक है। अच्छा। मेरी उनको क्या ईमेल थी और उनकी क्या ईमेल थी। देखें सर, अगर लोग कह रहे हैं ना कि जी ये तो पैसे कमाना सिखाते थे, थंबनेल ऐसे होते थे, इस वजह से गया, और किसका गया मुझे एक बताएं सर, बताएं ना। सबसे बड़ा जाना था, हाँ ये भी बात छोटे से शुरू होता है। हाँ। और किसका चैनल गया है? या चलो अगर बड़े से भी शुरू हुआ है तो उसके बाद बस और बाकी किसके थंबनेल किसके इससे कम है, ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी भी एक कंपनी के अगेंस्ट जाते हो जो यूट्यूब के साथ बहुत बड़ी पार्टनरशिप में है, Yes. तो उस कंपनी के यूट्यूब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। यू नो इट वेरी वेल। Yes. ठीक है, वो उनसे लाइव बात करते हैं। जब आप उसके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हो, वो यूट्यूब को $10 मिलियन मंथली फॉर एग्जांपल दे रहा है, उसके बाद व्लॉगर्स को दे रहा है, सबको दे रहा है, और कोई भी सर्च करता है टॉप पे आपकी वीडियो आती है उसके अगेंस्ट, तो वो क्या कहेगा? वो तो कहेगा यार इसको जरा वीडियो डिलीट करवाएगा तो वो फिर वीडियो बना देगा, तो चैनल उड़वाओ जरा। तो ये जनता को थोड़ा आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह समझा देते हैं कि देखें जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। मेरे पास एक केस आया यार, बड़े मज़े की कहानी है। मेरे पास एक केस आया, उसको वो चैनल रिमूव हो गया था, उसकी जो मैंने ईमेल्स देखी ना, उसको स्ट्राइक पता है किसने दी हुई थी? इंस्टा ने। ऐसा ही है बिल्कुल। मुझे फाइवर ने एक दफ़ा मैसेज किया था। अच्छा। बेसिकली मैंने फाइवर का ना एक ऑडियंस को सिखाया था, एक हैक सिखाया था। अच्छा। मेरे पास शुरू में ना, मैं जब फ्रीलांसिंग सिखाता था तो लोग ना बहुत मैसेज करते थे, सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आता, सर क्लाइंट नहीं आता। शाबाश। तो मैंने क्लाइंट को डायरेक्टली रीच करने का एक ऑप्शन दिया था। ओके। उसके बाद चाहे कोई भी दे, लेकिन मैंने वो पहली चीज़ वो की थी। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एक गिग है, ठीक है, आपकी गिग रैंक्ड है और उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब नीचे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो कई दफ़ा रिप्लाई करते हैं, मतलब उसके वो रिव्यूज दे जाते हैं। ठीक है। अब उन रिव्यूज से क्लाइंट का नाम लिखा होता है या कंपनी का नाम लिखा होता है। 100 में से 60-70 सर्च हो जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, वहां से आप क्लाइंट निकाल सकते हो। क्लाइंट का आपको पता है रेट कितना दे रहा है वो, उसको क्वालिटी कितनी ले रहा है। आप उससे कम रेट, उससे ज्यादा क्वालिटी दोगे, क्यों नहीं आपके पास आएगा? अच्छा, फाइवर का मुझे मैसेज आया, ईमेल आया, अच्छा, यू आर गोइंग अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस और आपने ये वीडियो बनाई है ये वो। ओके। तो मेरा उनको सिंपली रिप्लाई ये था कि यार आई एम अ यूट्यूबर, ओके, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब नॉट ऑन फाइवर। इफ दैट गोज अगेंस्ट योर कम्युनिटी गाइडलाइंस और ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन रिपोर्ट इट ऑन फाइवर नॉट ऑन यूट्यूब। ओके। तो फाइवर उस वजह से यूट्यूब से इतना वो, क्योंकि फाइवर का और यूट्यूब का थोड़ा सा वो था, अच्छा। तो दैट्स वाई वो इतना पंगा नहीं ले सके। और फाइवर इतना बड़ा मतलब कि एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता इसी वजह और से। स्पेशली पाकिस्तान रीजन में तो बिल्कुल नहीं करता। तो जहाँ जिस रीजन में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जिसकी हो रही थी, उसने तो फिर आपके साथ। और स्कैमर हमेशा छोटे दिमाग का होता है, वो छोटी चाल चलता है। हाँ, छोटे ज़र्फ का भी होता है। ऐसा ही है। अब देखो ना, फाइवर इतनी बड़ी कंपनी नहीं करता। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने ना अपनी वीडियो के अंदर ना एक बड़ी खूबसूरत चीज़ पॉइंट आउट की थी, वो ज़रा बताइएगा कि गिव अवे के हवाले से, क्योंकि ये जो पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत आपका चैनल डिलीट किया गया है, इस पॉलिसी के अंदर एक ये भी ऑप्शन है कि गिव अवेज और गिफ्ट्स वगैरह आप नहीं दे सकते। देखिए सर, हमारा काम है टेक्निकल। हाँ, हम लोगों को सिखाते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। लेकिन जब आपके खुद पे हो ना, तो फिर आपको भी ऑब्वियसली टेक्निकली सोचना पड़ता है। सही बात है। अब जब यूट्यूब आपको ईमेल करे कि जी हमने ये कर दिया है ये पॉलिसी के तहत, मैंने यूट्यूब को मेंशन किया ये आपकी फलां नंबर पॉलिसी है। ठीक है, मैंने वो ईमेल दिखाई हुई है ऑडियंस के सामने, खुला है। अच्छा, ये आपकी फलां नंबर पॉलिसी है जो कि कहती है कि आप गिव अवेज नहीं कर सकते। हाँ, पहली चीज। सेकंड चीज, अब आपके टॉप ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 यूट्यूबर पे आ जाते हैं मिस्टर बीस्ट पे। yes. आप चैनल पे जाएं, गिव अवे सर्च करें, नीचे हजारों वीडियोस मिलेंगी। पहली बात। सेकंड, आप कहते हैं हार्मफुल एंड डेंजरस। यस। क्या कब्र में लेटना 3 दिन के लिए हार्मफुल एंड डेंजरस नहीं है? हाँ। क्या किसी को ऊपर से वो नीचे फेंकना है हार्मफुल एंड डेंजरस नहीं है? हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी तो वो है। क्या ट्रेन को ब्लास्ट करना हार्मफुल एंड डेंजरस नहीं है? तो वहां पे आप क्यों नहीं कर रहे? उसी के रिप्लाई में यूट्यूब ने ये खुद कहा है कि हम डबल स्टैंडर्ड करते हैं। हमारी कुछ कंट्रीज के लिए पॉलिसीज अलग हैं और कुछ के लिए अलग हैं। ये आप यार मेल देख लो ना यार, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा यहाँ। श्योर, बिल्कुल। ठीक है, एडिटिंग में
अब आ जाते हैं हम दूसरे सेगमेंट पे कि यूट्यूब ही क्यों आपने चुना था अपने, मतलब कैरियर तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना? नहीं, मेरा कैरियर जो स्टार्ट हुआ था वो मैं ब्लॉग लिख के देता था। अच्छा मैं ना ब्लॉगर था, ना फ्रीलांसर था, ना यूट्यूबर था। अच्छा मैं समझ लें कि किसी फ्रीलांसर को ब्लॉग्स लिख दिए, अच्छा किसी को पोस्ट बना दी, ठीक है। तो मैं फाइवर को फीवर पढ़ने वाला शख्स था, हाँ। ठीक है। पढ़ा लिखा मैं था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। MS इन मैथ कम्युनिकेशन मीडिया मेरी इंडस्ट्री है, लेकिन मुझे आपको पता था कि एल्ग्राम होता है? एल्ग्राम होता है, ठीक अच्छा, है, ठीक। लेकिन फाइवर या इस तरह फ्रीलांसिंग मैंने कभी नहीं की थी। ओके ठीक है। तो मुझे किसी ने कहा था कि यार आप एक राइटर हो, लिखते अच्छे हो। मैं स्कूल कॉलेज में अपना एक अच्छा राइटर था। अच्छा माशा। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं किसी को लिख देता हूँ। इसी तरह फाइवर पे मैं गया, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले, ठीक है। और उसके बाद मैं फेसबुक से मैंने क्लाइंट्स उठाए, अच्छा ठीक है। और उसमें मेरी सबसे पहली जो क्लाइंट थी सुमैया नामी था, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट थी, पाकिस्तानी थी। तो उनकी एक बच्चों की वेबसाइट थी, मतलब कि बच्चों के कपड़े बेचती थी। तो उनको मैं ब्लॉग्स वगैरह लिख के देता था उनकी वेबसाइट के लिए। फिर कुछ कर्टन्स की वेबसाइट थी, उनको ब्लॉग्स लिख के देता था। इस तरह मेरी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई। फ्रीलांसिंग के बाद मैंने अपनी वेबसाइट्स बना के ब्लॉगिंग की। अच्छा फिर उसके साथ साथ मैंने सोचा कि यूट्यूब पर भी आया जाए। ओके यार गुनाह तो नहीं है ना, कमाई का एक इधर से कमाओ, मेहनत ही करनी है, जाहिर सी बात है। फिर मैं यूट्यूब पे आया और यूट्यूब पे पहले ऑडियंस को ना इन्फॉर्म करने लगा कर्जे कैसे लेते हैं, ठीक है, कौन से बैंक से कौन सा आपको कर्जा देगा ये। फिर जब मेरी साथ साथ फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग अच्छी चल पड़ी माशाल्लाह से, तो फिर मैंने साथ साथ ना ऑनलाइन के फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हो, फीवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे फाइवर पे अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर मैंने उसको फाइवर पढ़ना शुरू कर दिया। तो पहली अर्निंग यूट्यूब से कितनी थी? यार पहली अर्निंग मेरे ख्याल में 15,000 थी, कोई डॉलर? नहीं 15,000 पाकिस्तानी रुपए यार। अच्छा 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 7-8 महीनों बाद। हाँ 7-8। अच्छा मतलब कि पहली आपकी अर्निंग, अच्छा ये कितने अरसे बाद आई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के? हाँ 7-8 महीनों बाद। 7-8 महीनों बाद। दैट्स गुड। और सबसे ज्यादा अर्निंग कितनी थी? अब तो नहीं रहा। अब तो नहीं रहा, अब तो वो यार बस थी, बहुत ज्यादा थी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा थी। 7 फिगर? 7 फिगर कितना होता है मैंने कभी फिगर नहीं गिने कसम से। 0-0 मुझे, मैं उसमें पजल होता हूँ यार 1 के साथ 6 0 लगाओ ना तो 1 मिलियन बनता है। हाँ तो मतलब कि 6 0 और 1 7 फिगर हो गए, 1 मिलियन। 7 कर लें या 8 कर लें, वो 8 10 मिलियन बनता है, 1 करोड़ बनता है। नहीं 7 कर लें। चलो हमने तकरीबन अंदाजा लगा लिया। अच्छा वैसे तो आप आ ही गए हैं उस, मेरा जो सवाल था उस स्टेज के ऊपर, लेकिन आज से टाइम को पीछे करते हैं, 6 साल नहीं 8 साल पीछे करते हैं, ठीक है, 2017 में लेके जाते हैं। 2017 में आज से अगर हम पीछे जाके दोबारा से 2017 में खड़े होते हैं, मिस्टर हाउ अपने कैरियर के लिए क्या करेगा? मिस्टर हाउ अगर उसको आज की समझ है, उसको नो, ये अकल नहीं है। नहीं ये जाहिर सी बात है ही नहीं। हाँ हम दोबारा जा रहे हैं 2017 में। मैं जॉब कर रहा था और मैं जॉब ही कर रहा होता ऑब्वियसली। अगर मुझे नहीं पता तब तक मेरे पास ये अकल तो नहीं आई। तो फिर अच्छा आप इसी अकल के साथ 2017 में फिर मैं क्या करता? फिर क्या करते? फिर मैं क्रिप्टो में जाता उसी टाइम से। दैट्स ग्रेट। क्रिप्टो से याद आया, क्रिप्टो में प्रॉफिट का मैं नहीं पूछूंगा, मैं जानता हूँ, लॉस का बताएं। पहला लॉस कितना हुआ? पहला लॉस? पहला लॉस जो था मेरा $5,000 का था। $5,000 का पहला लॉस। पीकेआर में आम जनता को बताएं कितना बनता है? यार 1000 मैं डॉलर में काउंट करता हूँ। तकरीबन 14 लाख रुपए। हाँ सही। क्या गुर्दे बेच के पैसे लगाए थे? हाँ गुर्दे बेच के पैसे लगाए थे? हाँ, नहीं यार कमाए थे। अच्छा फिर क्या हुआ जब लॉस हुआ? तो लॉस हुआ तो फिर और सीखा। अच्छा फिर और सीखा। अच्छा डिप्रेशन में तो नहीं गए? नहीं, मैंने तो सुना आजकल आप बड़े डिप्रेशन में हैं। वो जो कह रहे हैं वो खुद डिप्रेशन है, मेरा नाम देते हैं। सरेआम पूरी सर डिप्रेशन में होता तो ये रिजल्ट आते। ये भी बात है। तो फिर क्यों बार बार कहा जाता है कि आप बड़े डिप्रेशन में? मेरा भी कहा जा रहा है कि मैं भी डिप्रेशन में हूँ। यार जो भी कह रहे हैं ना, उसकी अपनी मेंटली कंडीशन चेक करवानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डिप्रेशन लेवल चेक करवाना चाहिए, ठीक है। किसी के बारे में बोलना कि फलां डिप्रेशन में है, फलां सब परेशान है, फलां ये है वो है, इससे इंडिकेट होता है कि आपकी मेंटली हालत क्या है, आप कितने परेशान हैं, आप कितने डिप्रेस्ड हैं।
अच्छा, मेरी वीडियोस तो बताती हैं मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ। अच्छा, ये जो आप पे कुछ दिनों पहले एक टाइम आया, कुछ अरसे पहले की बात है, अगर हम बात करें 2021 की, मेरे पे भी एक इस तरह का थोड़ा सा बैड टाइम आया था, आप पे भी आया। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, जो आपको डिप्रेशन में देख के बताया जा रहा है या जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे पे बताया जा रहा है कि ये भी डिप्रेशन में है वगैरह वगैरह, आपका क्या ख्याल है कि जो टाइम मैंने और आपने गुजारा है, अगर ये टाइम उन पे आ जाए तो क्या हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी भी मैं बुरा वैसे टाइम। वैसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यार देखो, एक हौसला होता है, वो कहते हैं अल्लाह ताला किसी भी इंसान पे उतना बोझ डालता है जितना उसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हिम्मत तो है तभी इतना बोझ डला है। ठीक है, अगर हिम्मत ना होती ये बोझ ही ना डलता, अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश में ना डालता। ऐसा ही है। मिस्टर हाउस साहब, मैंने सुना है कि आप अपना कोई इंस्टीट्यूट भी बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप बताएंगे कि ऊंची आवाज़ में वीडियो कैसे बनाते हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, आज भी खिलाफ हूँ, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो मंजन बेचना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो कोर्सेज हो। ओके, यस। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? देखो, पहले मैं फिर कहीं चुप कर जाता था, बोलता था शुरू से ही, ठीक है, फिर कहीं पे थोड़ी सी नरमी, यार फलां दोस्त है, फलां ये है, फलां। अब जो मुझे उठाया वो ऑडियंस ने उठाया, किसी दोस्त ने हाथ पकड़ के नहीं उठाया सर। ऐसा ही है। ठीक है, किसी ने मुझे व्यूवरशिप वो नहीं दी, किसी ने मेरे लिए वो वीडियोस वो चीख चीख के नहीं बोला कि यार मिस्टर वो क्यों गया है भाई, आओ वापस आओ वापस आओ। वो मेरी आवाम थी, आम जनता थी, आम जनता थी। मुझे उस आम जनता की जेब से अब भी कोई पैसे निकालेगा ना, पहले मैं इसी वजह से अंदर हुआ हूँ, अब मैं डबल अंदर चाहे हो जाऊँ तो मैं नहीं चुप करूंगा। ओके, पहली बात। अच्छा, आप बना रहे हैं एक वीडियो, ओके, सही है, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, अच्छा। मंजन की बात करते हैं, आप एक वीडियो बना रहे हैं, आप कहते हैं कि जी अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए तो हम आपको यूट्यूबर बनना सिखा देंगे, हम आपको ये सिखा देंगे, हम आपको वो सिखा देंगे। अच्छा, ठीक है, आपको क्रिप्टो सिखाएंगे, आपको ये सिखाएंगे, आपको वो सिखाएंगे। गुड हो गया, ठीक है सर, सिखाएंगे आप। मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो वो सर नजर ही नहीं आते। आगे कौन है? टीचर्स हैं, टीचर्स रखे हुए हैं भाई। अच्छा, कौन टीचर्स हैं सर? मजे की बात, कौन टीचर्स हैं जिनका अपना काम चलता नहीं, इतने वेले हैं कि इधर आके 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। वो क्रिप्टो सिखा रहे हैं जो खुद क्रिप्टो कर ही नहीं रहे, जो खुद 30,000 की सैलरी यार पे, आप जो खुद 30,000 की सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, जो खुद 30,000 की सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, वो बंदा क्रिप्टो आपको सिखाएगा? वो आपको क्रिप्टो मिलियनर बना मिलियनर बनाएगा। वो यूट्यूब आपको सिखाएगा जिसका अपना चैनल नहीं चला, जो खुद इधर नौकरी कर रहा है। यस, वो आपको अमेजोन सिखाएगा जिसका अपना अमेजोन का अकाउंट नहीं है। बस सीख के सिखाई जाओ, सीख के सिखाई जाओ। हमारी फिजिक्स की डिग्री लेके पीएचडी कोई करता है ना, वो फिजिक्स का टीचर लग जाता है, फिजिशियन नहीं बनता। केमिस्ट्री की कोई डिग्री करता है ना पीएचडी, वो केमिस्ट नहीं बनता, सिखाने लग जाता है, टीचर बनता। बस सिखाइयो सिखाइयो सिखाइयो, करना कुछ नहीं है। तो यही अब इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज की फकियां बेचने वालों ने भी शुरू कर दिया है। कोर्सेज को हम इस चीज में इंक्लूड कर सकते हैं, ऑब्वियसली। यस, देखो यार, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो यूट्यूब पे फ्री पड़ी। इसमें अवाम की भी एक गलती है। अवाम की गलती क्या है? अभी मैंने रिसेंटली एक क्रिप्टो का कोर्स बनाया, फ्री है, मेरा कोई पेड के क्रिप्टो का कोर्स नहीं, क्रिप्टो कोर्स बनाया फ्री है, दूसरा कोर्स बनाया फ्री है। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर मैं पेड एक क्रिप्टो का कोर्स बनाऊंगा, अवाम ज्यादा आएगी, ये आपको पता है। बिल्कुल, पैसे दे दे के आएगी। वही कोर्स अगर मैं उधर लगा दूं, सेम। क्यों? एक जगह पे टमाटर बिक रहे हैं ना 50 रुपए किलो, और एक जगह बिक रहे हैं 80 रुपए किलो। हमारी अवाम 80 वाले पे जाएगी, और 50 वाले खराब होंगे तभी बेच रहा है, बगैर देखे, बगैर देखे। ये क्वालिटी यार, अब तो एआई आ चुका है यार। आपके पास लाख रुपया है, आप एआई को बताओ मेरे पास लाख रुपया, पाकिस्तान में ये कंडीशन है, पाकिस्तान के आज की डेट के हिसाब से बता मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं क्या नहीं, ये आपको एआई बताएगा। आपको तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोर्स करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा, अपना जो वाकई ही अच्छा कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज बनाते हैं जिनको वाकई ही काम आता है, होता होगा कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता कि आप एक ही वक्त में अच्छे यूट्यूबर भी हैं, नेक्स्ट लेवल ब्लॉगर भी हैं, आप नेक्स्ट लेवल क्रिप्टो ट्रेडर भी हैं, आप अमेजोन के भी बाप हैं, आप फाइवर के भी बाप हैं, आप हर चीज के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ही है। मैं भी कहीं ना कहीं होता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के इतना मैक्सिमम होता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको किसी चीज में एक्सपर्टीज वाकई हासिल है, तो क्या अपना स्किल पैसों के साथ बेचना गलत चीज है? नहीं, गलत नहीं है। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ना कि आप मेरे पास आए, मैं आपको इंस्टीट्यूट में बैठ के सिखाऊंगा, तो दैट्स ओके।
ओके, मैं उस चीज में सक्सेसफुल हूँ, वो मुझे देख के मेरे पास आ रहे हैं। यस, लेकिन मैं बुलाऊं अपने पास, आगे भेज दूं 30-30 हज़ार वाले टीचरों के पास, तो ये गलती है ना सर। फिर आप कमा किससे रहे हैं? उसी अवाम से जिसको सिखाना था, उसी से कमाना है। बिल्कुल, वही जो आपने सिखाना था वही ऑनलाइन सिखा दें। मेरा एक ही मेन पॉइंट है, जो ऑनलाइन काम ऑनलाइन सिखाया नहीं जा सकता ना, उससे ऑनलाइन कमाया ही नहीं जा सकता। यस, जबरदस्त। करना ऑनलाइन है, हाँ। सीख ऑनलाइन क्यों नहीं सकते सर? आपने आज तक कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है? नहीं, किसी का पेड कोर्स लिया है? नहीं, किसी सक्सेसफुल बंदे से पूछ लें किसी ने पेड कोर्स किया हो। और जिसने पेड कोर्स किया है, जिसने अपना इंस्टीट्यूट्स में ऐसे कोर्सेज किए हैं, वो आज तक कामयाब नहीं हुए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जिसने करना होता है ना, वो वीडियो के एक क्लिक से भी ना, उसको एक चीज क्लिक कर जाती है, वो उसके अंदर निकल जाता है। अच्छा, 2025 और 26 में कौन सा ऐसा स्किल है आपकी नज़र में, मिस्टर हॉ की नज़र में, ठीक है, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा स्किल है कि 2025-26 के अंदर आने वाले टाइम में वो हमें लाजमी से सीखना चाहिए और अभी से उसके ऊपर काम स्टार्ट करना चाहिए? 2 स्किल्स हैं। ओके, पहला ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ओके, बहुत बड़ा स्किल है, दुनिया में बहुत मांग है, जो आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा होती जाएगी। ओके, ठीक है। सेकंड जो स्किल है वो है एआई। एआई को, ये नहीं कि एआई को इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, एआई बोर्ड्स खुद कैसे बनाने हैं, ओके, एआई बनाना कैसे है, एआई को इंस्ट्रक्शंस भी अगर प्रॉम्प्ट्स देने हैं तो प्रॉम्प्ट्स किस तरह से देने हैं। एआई से बात करना भी एक महारत है, एआई से काम निकलवाना भी एक महारत है। तो आपका फॉर एग्जांपल एक चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी या इसी तरह के एआई के बॉट्स बना के आप उसको अपने कैमरे में कैसे फिट कर सकते हैं, हाँ, अपने मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। आप अपने, ये जो पहले एलेक्सा आती थी, ठीक है, एक टाइम पे कि आप बोलते थे सारे बटन ऑफ कर दो, वो ऑफ कर सकती थी। अगर आपको एआई बॉट्स और ये चीजें बनानी आती हैं तो आप खुद से अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ एआई से करवा सकते हो। तो आप ये चीज सीखें, ये आने वाले टाइम। अब देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पहले बिजली थी, फिर सोलर आया, सोलर हर तरफ चल रहा है। अब सोचें आने वाले टाइम में ऐसे चैटबॉट्स डेवलपर आए जो कि सोलर है, बिजली है, सब कुछ है, उनको कहें तो वो सोलर पे स्विच कर दे, सोलर ऑफ कर दो, सोलर ऑफ हो गया, ठीक है, टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन हो गया। ये सारी चीज़ें वो चैटबॉट से कह रहे हैं, उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यार मैं आज सुबह सुबह उठाऊं, मुझे क्योंकि अलेक्सा जो थी वो आंसर एक, वो माइंडसेट से एआई नहीं थी, ठीक है, वो एक प्रोग्राम थी, वो फिक्स आंसर दे सकती थी, खुद से नहीं सोच सकती थी। एआई खुद से सोचने की काबिलियत रखता है। आप उसको जितना जितना एजुकेट करते जाते हो। अब आप सुबह उठ के कहते हैं यार आज ना मेरे पास ये काम है, मुझे कोई स्केड्यूल बना के दिखा जिसमें मैं अपना गपशप भी कर लूं, दोस्तों के साथ बाहर भी घूम लूं, ये काम भी कर लूं, या मुझे बता यार मैं ये काम किस किस को असाइन करूं, मैंने एक नया बंदा हायर करना है, ये कैसे, यार ये मैं काम कैसे। तो ये आप सब कुछ एआई से करवा सकते हैं। यार मेरा एक दोस्त है, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है हसीब, वो अमेजोन की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, पाकिस्तान की जो टॉप नंबर 1 कंपनी है ना, लाइब्रेरीफाई में काम करता है। वो पिछले दिनों मुझे बता रहा था कि जस्ट एआई की वजह से जो हम सोर्सिंग करते थे या बाकी डाटा के ऊपर जो टीम्स बिठाई हुई थी, तकरीबन 300+ एम्प्लॉयज को एआई ने रिप्लेस कर दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। थर्ड स्किल, मैं सारे स्किल्स पे आ जाता हूँ, आपने एक पूछा। थर्ड स्किल, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा स्किल है, सबसे आसान है। हाँ। घर में बैठ के सीख सकते हो, बहुत आसान है और बहुत हाई डिमांड है। सर आप एआई लाख दर्जे पे हो जाए ना, वीडियो एडिटर आपको फिजिकली चाहिए, बंदा ही चाहिए। वो आप एआई को लाख इंस्ट्रक्शन दे दें, वो आपकी मर्जी का वैसा नहीं कर सकता जैसा आपको एक एडिटर आपको करके देगा, ठीक है। तो आपको वीडियो एडिटिंग प्लस एआई अगर दोनों सीख जाते हैं तो उस एआई को वीडियो एडिटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, एडिटर। अच्छा, एक सवाल है, पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से उसका बताऊंगा कि आपके ख्याल में जो हमारी अभी यंग जनरेशन है, जो मतलब कि ऑनलाइन काम करने के चक्रों में लगी रहती है, आपका क्या ख्याल है कि क्या वजूहात हैं कि ना उनको ऑनलाइन काम मिलता है ना उनको ऑफलाइन काम मिलता है? मे बी उनके पास स्किल भी हो, अच्छा स्किल हो, ना उनको ऑनलाइन काम मिलता है ना उनको ऑफलाइन काम मिलता है। सबसे पहले वो खुद को नहीं जानते, पहली बात। उनके सामने किसी ने कहा कि यार ये फ्रूट की दुकान लगाने से काम बड़ा अच्छा चल रहा है, वो फ्रूट की दुकान की तरफ लग जाएंगे। उनको किसी ने कहा कोयटा होटल बड़ा अच्छा चलता है, वो उधर लग जाएंगे। किसी ने कहा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, दूसरे को छोड़ के ब्लॉगिंग पे आ जाएंगे। ब्लॉगिंग से किसी ने कहा यूट्यूब पे आ जाओ, ब्लॉगिंग छोड़ के यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो इसमें तो टिकते नहीं है।
अच्छा, टिकते नहीं है किसी भी एक जगह पे। अब आप जब एक टाइम में 5 जगहों पे काम कर रहे हैं या 5 और आप कहें कि सारों में कामयाब हो जो, नहीं, फोकस सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। किसी भी एक चीज में आप जब फोकस करते हो आप उस की महारत तक पहुंचते हो। फिर अब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो कहे जी वकील बड़ा अच्छा कमाते हैं, मेरा ख्याल है मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा, अब मैं वकील बन जाऊं। फिर वकील बने और फिर कहे नहीं यार वकील ना बड़ा मसला है यार, कचहरी में केस नहीं मिल रहे, अब मेरा ख्याल है इंजीनियर बन जाऊं, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। तो यूं काम नहीं चलता। आप किसी भी एक फील्ड में फोकस के साथ मेहनत करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, अपनी खोज करें, जो क्वेश्चन है चैट जीपीटी से पूछें, रिसर्च करें, आप कामयाब होंगे। अच्छा, मेरा ना इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। अभी हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे कि हमें ना अपने ऑफिस के लिए कुछ सोशल मीडिया मैनेजर और एडिटर चाहिए थे। मैंने इंस्टा पे पोस्ट लगाई, मैंने कहा कि ऑफिस स्पेस मुझे वीडियो एडिटर्स और सोशल मीडिया मैनेजर्स रिक्वायर्ड हैं। मतलब कि हमें ना, जो मेरा ख्याल है कि हमें, हमारे पास अगर स्किल है भी सही ना, तो हमें काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और हमें पता नहीं है कि असल में प्रोफेशनली बात की कैसे जाती है। यकीन करें कि मेरे इंस्टा के ऊपर कोई 30,000 फॉलोअर होने वाले हैं, फेसबुक पे मेरे कोई 1,80,000 फॉलोअर्स हैं। मैंने एक बंदा भी हायर नहीं किया वहाँ से। फिर मैंने जाके लिंक्डइन से बंदा उठाया। क्यों? और साथ में आपके पास ऐसे बंदे आ जाते हैं, सर जॉब दे दें प्लीज, बड़ी जरूरत है, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरे घर में ये मसला है, मेरे भाई काम ये देखता है। सुने आगे आगे सुने, यही सीन हुआ। अच्छा, पहले तो मैंने कहा कि अच्छा, पहले नंबर पे ना सबके मैसेजेस आने स्टार्ट, मैंने ये लिखा कि आप अपना रेज्यूमे शेयर करें। मैसेज आने शुरू हो गए, सैलरी कितनी होगी? तो व्हाट नॉनसेंस, सैलरी कितनी होगी? आप पहला क्वेश्चन करें, अपना रेज्यूमे भेजें, उसके बाद अपने स्किल्स पे बात करें, उसके बाद अपने अगर पहले कोई काम किया हुआ है वो डेमो शेयर करें, उसके बाद टूल्स पे बात करें कि आपको कौन से टूल्स के ऊपर एडिटर चाहिए, फिर उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज स्किल के बाद आप अच्छे लगते हैं अपनी मर्जी की सैलरी डिमांड करते हुए। जब पहला सवाल ही सर सैलरी कितनी मिलेगी। अच्छा, एक और मजे की बात, पिंडी से ही एक, मैंने कहा कि पिंडी इस्लामाबाद का बंदा ही चाहिए। मैंने लोकेशन एक लड़के से पूछी, मैंने कहा कहाँ से हो आप? कहते हैं मैं पिंडी से हूँ। तो मैं उसको सैलरी 85,000 मैंने अपने जहन में रखी हुई थी कि 50,000 से 85,000 तक मैं हायर कर लूँगा। अब उसने मुझे, पता है मुझे क्या कहा? यार वो पिंडी का लड़का मुझे कहता है सर घर से काम नहीं कर सकता बैठ के। मतलब कि हम यकीन करें कि हम अपने स्ट्रगल लाइफ के अंदर 20-20 हज़ार की नौकरियां करते थे, 15-15 हज़ार की नौकरियां करते थे, सर्दी गर्मी में कॉल सेंटरों की नाइट शिफ्टें करते थे। घर कितना दूर था हमारा कॉल सेंटर से, हम सर्दियों की रातों में, गर्मियों की रातों में हम जाते थे। अच्छा, फिर जब मैंने उसे कहा कि नहीं आप घर से काम नहीं कर सकते, फिर आगे से मुझे पता क्या कहता है? सर प्लीज़ मुझे नौकरी दे दे, मैं बहुत गरीब हूँ। ओ भाई तू गरीब है तो तुझे नौकरी दे रहा हूँ ना, नहीं मुझे घर से ही दे। ये मुझे इस चीज़ में इतना लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल नज़र आया अपनी आम जनता के अंदर, आवाम के अंदर। स्किल होते हुए भी ना ये जलील हो रहे होते हैं। ऐसा ही है, मतलब कि ये अपनी चीज़ अपना आप बंदे के आगे प्रेजेंट ही नहीं कर सके कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, मैं कितनी बड़ी बला हूँ। पहले मेरा काम देख, फिर मेरे से ये बात कर, फिर सैलरी पे आओ। मुँह मांगी सैलरी मिलती है। बिल्कुल। क्या 2025-26 में कोई बंदा अपनी फैमिली को दिखाए बगैर, ठुमके लगाए बगैर यूट्यूब से अभी भी पैसा कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। आपकी एक वीडियो थी, उसमें आपने कहा था कामयाब होना है तो बहनें नचवाओ, फलाना करो, टिंगना करो। That was don't. Okay, good. That was not my statement. Not a suggestion. Not a suggestion. That was don't. Okay. क्योंकि पाकिस्तान में यही चलता है ना यार। एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बना दिया गया आपको, 24 घंटे हैं आपके पास, क्या करेंगे लूटने के लिए? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का सारा ये जितना भी निसाब है, इसको किताबों से हटाकर सब स्क्रीन्स पे ले आऊंगा और इसको चेंज करूंगा डिजिटली। मुझे अगर एक दिन के लिए बनाए ना, मैं पिंडी इस्लामाबाद के सारे, बल्कि पिंडी के सारे रक्शे वालों को जेल में डाल एक दिन के लिए आप लड़की बन जाएं, क्या करेंगे? एक दिन के लिए लड़की बन जाऊं तो क्या करूंगा यार? ये लड़का बनने की फिर से दुआ करूंगा। नहीं, एक दिन के लिए आप लड़की बन जाए और इसी दिमाग के साथ आप लड़की हो, इसी दिमाग के साथ लड़की, क्या करेंगे? तो यार मैं अच्छे खाने बनाने की कोशिश करूंगा। यार मैं इसी दिमाग की बात कर रहा हूँ, जो आपका अभी दिमाग है, मैं इस दिमाग की बात कर रहा हूँ।
अब आप ये सुनना चाहते हैं कि मैं टिकटॉक लाइव करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यार एक दिन के लिए मैं लड़की बनाऊं, लॉन्ग टर्म तो मैं सोच ही नहीं सकता। हाँ, एक दिन के वो 24 घंटे हैं, उसके अंदर आपने ना सारे करतूत करने हैं। हाँ। क्या करेंगे? जितने हाजी बने हुए ना सबको एक्सपोज करूंगा। सब हाजियों को वीडियो कॉल करेंगे? वीडियो कॉल करूंगा। फिर क्या करवाएंगे? फिर उनसे डांस करवाऊंगा, उनसे अपनी मर्जी की हरकतें करवाऊंगा। गुड। हमें 5 ऐसे टॉपिक्स बताएं, 5 ऐसी कैटेगरीज, चैनल, निचेस बताएं जिसके अंदर कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और 25-26 में आप रिकमेंड भी करेंगे कि 2025-26 में न्यू कमर्स जो हैं वो उन टॉपिक्स पे काम करें। यार कामयाबी के चांसेस हर चीज़ पे हैं अगर बंदा सीरियस हो, बंदा मेहनत करने वाला हो। ओके। जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है सीखना। मैं यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल्स में कौन सी नीचेस रखें? अच्छा, यूट्यूब चैनल्स में, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, एजुकेशन। ठीक है, लोगों को सिखाएं अगर आपको आता है तो। अगर आपको नहीं आता तो फिर मंजन बेचने के लिए नहीं। ठीक है। और उसके बाद आप टेक का रख सकते हैं, टेकी गैजेट्स वगैरह होते हैं, इनके रिव्यूज़ वगैरह ये वो। और उसके अलावा मतलब अगर आप चलना चाहते हैं कुछ भी ये वो, तो आप फ़नी कंटेंट रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब आपके सामने P4 पकाओ की एग्जांपल है यार। ठीक है, नादिर भाई, वो उसने आज तक फैमिली नहीं दिखाई, उसने आज तक कोई गलत कंटेंट नहीं किया, कोई मशहूर तो वो भी हुआ ना, खिज़र उमर को देख लें। ठीक है, खिज़र उमर को देख लें। तो आप एक फ़नी कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह आप बना सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में आप किसी भी चीज़ को कवर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की डिटेल हिस्ट्री बता रहे हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, आप उनके फैक्ट्स के जो साथ हैं वो मेंशन भी कर रहे हैं कि फ़लाँ के अकॉर्डिंग, फ़लाँ के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मिस्टर हो यूट्यूबर ना होता तो क्या होता? यूट्यूबर ना होता तो मैं एक राइटर शायद होता। अच्छा, मेरे पास तुम हो, आप भी यही लिखते? नहीं, मैं ये ना लिखता। ऐसा राइटर ना होता। शुक्र करे कि आप ऐसे राइटर ना होते, वरना फिर आपके साथ भी वही हो जाता, एनगैन हो जाता। ऑफलाइन बिजनेस भी करते हैं आप? ऑफलाइन बिजनेस यस, लेकिन वो भी ऑनलाइन से ही, सब कुछ मेरा ऑनलाइन से कनेक्टेड है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल फिजिकल हो। 5 साल बाद भी आप यूट्यूबर ही रहेंगे? नहीं, मैं आज भी खुद को यूट्यूबर सिर्फ नहीं कहता। ओके, क्या कहते हैं आप? यूट्यूबर, अगर मैं खुद को यूट्यूबर कहूँ तो मेरी मोनेटाइजेशन भी अभी भी ऑन हो। आपको पता है पहले से अच्छी ग्रोथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की हुई, जस्ट बिकॉज सिर्फ अगर आप यूट्यूब पे रहते हैं और सिर्फ आप चाहते हैं कि जी यूट्यूब से ही कमाई होगी और वही मुझे मालामाल करेगी। सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर में कमाया आपने? यूट्यूब में, प्रमोशंस में, क्रिप्टो में, किस में? आई थिंक क्रिप्टो में। अच्छा। लेकिन उसको उधर जाना बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है, वो अगर आप सीखे बगैर जाते हैं, आप लर्निंग के बगैर जाते हैं तो आप सिर्फ उड़ाएंगे। ये जो भी कहते हैं ना, मैंने क्रिप्टो से इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, और आप कहते हैं जी मैं भी चला जाऊंगा, बस टॉप गेनर में जो है उनमें लगाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, या फ्यूचर ट्रेड कर दूंगा ये वो, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के एक हैं सतोशी नाकामोटो। ठीक है, तो वो ना मतलब उनकी मैंने 1-2 वीडियोस देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बाकी सब अपने रेफरल्स के लिए करते हैं, तो ये है तो वो है। ठीक है, तो खुद वो लड़कियों को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, वही नचानियाँ। आप नाम ले लें, कोई बात नहीं है, नाम सबको पता है यार, लेना क्या ज़रूरत है। नचानी लड़कियां, ठीक है, और बंदा बदमाश, वो भी अपने लेवल के बदमाश सतोशी नाकामोटो खुद को कहते हैं। तो मेन थिंग इज़ दैट जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, मैं उन्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो उनकी कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के लिए, जो बिटकॉइन के लिए या जितनी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसके लिए कंट्रीब्यूशन है। वाकई वो पहले नंबर पे पाकिस्तान में आए, तो मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अब एक डिसीजन या एक बात जो मैंने कही थी वो ठीक है, तो इसके बाद मेरी हर बात हदीस है, तो ये बात गलत है, ये एटीट्यूड आपका गलत होता है। फिर आप वो भी बात लेके आए, ये तो चले आपने ठीक कही थी कि रमज़ान में आप लाइव आके गंदी गंदी बातें करते थे यूट्यूब पे। ठीक है, लड़कियों को लाइव ला के आप गंदी गंदी बातें करते थे, पंजाबी कुड़ियों को आप नचाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप वो मेंशन करेंगे तो फिर हर डिसीजन तो ठीक नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि जी फलां सिर्फ रेफरल के लिए करता है, उसके लिए करता है, तो ये भी अवाम को बताएं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए कौन करता है। बाइनेंस के साथ कोई काम क्यों नहीं करता? क्योंकि बाइनेंस पैसे नहीं देता इतने। 10वीं नंबर की एक्सचेंज को आप कहो कि जी ये सबसे बेस्ट है, तो मान लें दुनिया पूरी कहती है पहले नंबर पे बाइनेंस है, आप कहते हो नहीं बाइनेंस पे। यूएस कह रहा है, आपका कनाडा कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार। ठीक है, उनकी सारी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, वो सब कुछ चेक करती हैं, एक एक दिन की उनकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, सब कुछ होता है। तो उनका अगर कुछ भी नहीं पकड़ा जाता, एक सतोशी नाकामोटो साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारा जो है ना ये बाइनेंस से मसला है क्योंकि इसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। तो ये है ठीक। अच्छा, मैक्सी पे आ जाते हैं। मैक्सी कोई नंबर 1 है?
मैक्सी जितनी बड़ी मैक्सी है लोगों के अकाउंट बंद कर देती है, Web3 खुद को कहते हैं, ठीक है। जो ज्यादा प्रॉफिट में वो उनकी वो फंड फ्रीज कर देते हैं, फंड फ्रीज हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन वो क्यों करते हैं मैक्सी को? एक तो पैसे ज्यादा देते हैं, दूसरा अपना रेफरल से अकाउंट बना के उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम लेके आते हैं। और उसके बाद मैं आपकी इस बात से एग्री करता जाऊंगा। उन्होंने एक बात की थी कि कौन है वो, किधर गए, और गाली निकाल के उसने बोला था जो इतना पैसा बना के दिखाए। भाई रेफरल से नहीं बना रहा, ट्रेडिंग से बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात उन्होंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सरेआम गालियां दे के की थी। यकीन करें कि मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ कि मैक्सी एक ऐसी एक्सचेंज थी जिसके ऊपर बहुत अरसा 0 फीस रही 100 पेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो किस वजह से रही आपको बहुत अच्छे से पता है। इस बंदे के डंडा देने की वजह से उन्होंने 0 फीस खत्म की। क्यों? 0 फीस के ऊपर जिसका रेफरल था उसका कमीशन नहीं बन रहा था, ठीक है। इस बंदे के डंडा, इसने कहा था कि भाईजान फीस डबल करो अपनी, मेरा पैसा बने। ऐसा ही है। फिर और वो जो मैक्सी के अकाउंट में जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा किसका होता है? सर ये तो मैक्सी का होता है, बिल्कुल होता है। और उसके बाद और वो डमी फंड्स होते हैं, डमी फंड्स होते हैं। हाँ, ये जो मतलब कि लाइव बैठ के 2 मिलियन का प्रॉफिट निकाल दिया है। मुझे एक बात बताएं, हाँ भाई, आपको 10 लाख मतलब $1 मिलियन का या $10 मिलियन का एक अकाउंट मिल गया, वो पैसा आपका नहीं है। आप ज्यादा दिलेर होकर ट्रेड करेंगे या अपने पर्सनल पैसे पे ज्यादा दिलेर होकर ट्रेड करेंगे? ठीक है। और सेकंड बात कि जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो आपकी मैक्सी, बाइनेंस तो ऐसी डील नहीं करता ना सर, इसीलिए बाइनेंस गलत है। मैक्सी से आपकी डील होती है कि ये कॉइन जो है ना, ये मैं 5 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ये लाइव ट्रेड इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप लाइव ट्रेड जैसे ही क्लोज करते हो, आपके क्लोज करने में और ऑडियंस के क्लोज करने में सेकंड्स का, मिनट्स का भी अगर फर्क आ जाता है ना, तो वो सारे जैसे ही आप क्लोज करते हो वो नीचे आता है, लिक्विडिटी होती है। और इनका इन प्रोजेक्ट्स के साथ भी डील होती है कि इतनी देर के अंदर इतना वॉल्यूम लेके आऊंगा। अब मैक्सिमम सप्लाई प्रोजेक्ट वालों के पास होती है, 10-20% सप्लाई ये ले लेते हैं, ठीक है। डमी अकाउंट्स के ऊपर 2-2 मिलियन का प्रॉफिट बना के अवाम को दिखा के ऐसी की तैसी फाड़ के रख दिया, फलाना कर दिया, टिंगना कर दिया। सर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। कोई कितना बड़ा महान है, कोई कितना बड़ा अब्बू है, कोई कितना बड़ा उस्ताद है, जो मर्जी है, ये सिर्फ सिग्नल्स की बात क्यों करते हैं कि मैं ही करूंगा, आपने वो करना है? सीखना क्यों नहीं है? आप कैसे सीख सकते हैं ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमने भी सीखा नहीं है, सीधी बात बताएं। हमारा फुदू लगा हुआ है, हमने बस लगाया हुआ है। हमने कहा था बिटकॉइन ले लो, हमने कहा था कि ये मशीनें लगा लो, ठीक है। तो भाई आपने क्यों नहीं लगाई? आपका अपना 10 कॉइन था, क्यों फ्लॉप हुआ? तोशी नाकामोटो साहब, अपना कॉइन क्यों फ्लॉप हुआ? वाई? वहां पे क्यों नहीं लाइव ट्रेड आपने की? हाँ, उधर करके दिखाओ। उस कॉइन में क्यों नहीं आप एसिड लेके आए? यस। आप अपनी माइनिंग कहां पे कर रहे हैं? और उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने कहा था जी कि मैंने एक ट्रेड से लेक्सस गाड़ी ले ली, और रॉयल रॉयस, वो आपको भी पता है वो कैसे आई है? वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और मासूम जनता ने पता नहीं कितना गवाया उस चक्कर के अंदर। देखिए, मैं किसी को भी कहता हूँ, कभी भी किसी के सिग्नल्स पे, चाहे आप किसी के सिग्नल को फॉलो करें, किसी की ट्रेड को फॉलो करें, अंधा फॉलो ना करें, समझ के करें। हाँ, अंधा फॉलो ना करें। अब देखिए, एक बंदे ने मकान बनाना है, हाँ, ठीक है। वो जाता है किसी ठेकेदार के पास, डेवलपर के पास, वो डेवलपर कहता है ये जी ये ईंट लगेगी, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है, 5 करोड़ में मैं आपका मकान बना दूंगा। आप क्या कहोगे? ओके। हाँ, आप कहोगे भाई मेरे सामने ईंटें लगा, पहले मैं सीखूं ईंटें अच्छी कौन सी हैं, बुरी कौन सी हैं। वहां पे आप करते हो, यहाँ पे क्यों नहीं करते? यहाँ पे भी आप नहीं सीखोगे, आपको चूना लगेगा, जाहिर सी बात है। और वो लगता है, और उसके बाद रो के हमारी इनबॉक्स, सर फलां ने लूट लिया, फलां को फॉलो किया था, ये किया था, वो किया, सर मेरा लॉस रिकवर करवा दो। हाँ, तो भाई हम लॉस रिकवर कराने तो यहाँ नहीं बैठे हुए। मैंने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि जी मुझे पैसे दो तो मैं आपको ये बना दूंगा, मैं लाइव ट्रेड करूंगा, पीछे पीछे वैसे ही करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता, आप सीखो। हाउ को मुझे, हम जैसे बाकी भी यूट्यूबर्स होंगे, हमें जब भी कोई डिफरेंट एक्सचेंज राब्ता करती है ना, आपको भी किया होगा, और साथ ही वो हमें फंडेड अकाउंट्स भी ऑफर करते हैं कि भाई अन्य वाह उसके अंदर फंड पड़ा होगा, $5 लाख, $10 लाख, $50 लाख, जितना कहते हैं उसमें फंड डाल देंगे, लाइव ट्रेड करो। लाइव ट्रेड के अंदर सर मजे की बात मैं आपको ये बता देता हूँ ना, चलें ठीक है, बाकी सारी बातें छोड़ें, हमें फैक्ट्स पे बातें चाहिए ना। पहले तो मैंने सबसे पहला फैक्ट कहा कि आप 10 कब बताएं, आप माइनिंग अपनी का बताएं, बिल्कुल ठीक है, अपने बिटकॉइन उस टाइम की हिस्ट्री शो करें, ठीक है। उसके बाद जो आप लाइव ट्रेड करें वो मैक्सिको छोड़ के बाइनेंस पे आगे करें, लग लो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप, सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम तो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी दूसरी एक्सचेंज को नहीं गया, आप क्यों तीसरी जगह 10वें उस पर जाके कर रहे हैं? आप चले बाइनेंस को छोड़े किसी और एक्सचेंज पे, यार बेबिट पे आ जाए, वहां पे लाइव कर ले, वहां पे लाइव करके दिखाए ना।
प्रॉब्लम होती है ना सर। ठीक है, तो जब आप कहो कि जी फलां ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, फलां ने मेरे अकाउंट लूज कर दी, आप तो सतोशी नाकामोटो थे, आपके कैसे हो गए? अब्बू भी बनना है, मजलूम भी बनना है, तो ये तो नहीं ना, डबल स्टैंडर्ड आप ना रखें। और अवाम को सिखाया गया है यार, अवाम को सिखाएं। मैंने ये बोला था, मैंने ये, यार आपने बोला था, अवाम ने क्यों नहीं बोला? आपकी अवाम क्यों नहीं एजुकेटेड? अवाम कब एजुकेट होगी? यकीन करें, हम अभी कह दें ना कि वो जो यूट्यूब की 15 जुलाई वाली पॉलिसी थी, उसमें जी AI वालों को खुली छूट दे दी गई है, यकीन करें अवाम हमें चपेड़े मारेगी। क्यों? हमने अवाम को इतना एजुकेट कर दिया। ऐसा ही है, अवाम जानती नहीं थी, ऐसा ही है। हमने अवाम को वीडियोस बना बना के इतना एजुकेट कर दिया। और मजे की बात ये, इनमें आप जाएं, ठीक है, कई ऐसे क्लिप्स होंगे कि जी जुलाई में ये हो जाएगा, जुलाई में मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉइन इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है, जुलाई आने के बाद उसको भूल जाते हैं। अगर वो चला गया फिर मैंने बोला था, मैंने बोला था, और जो बोला था जो नहीं हुआ वो बात ही नहीं करेंगे, वो नहीं बात करनी। आपने तो ये भी बोला था कि एकदम 10 अप सबसे बेस्ट कॉइन होगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। बाइनेंस को छोड़ें, बाकी एक्सचेंजों की उन्हें लिस्ट हुआ। ये भी बात है, करने वाली बात है। आप इतने बड़े अब्बू हैं तो पहले अपना कॉइन तो लिस्ट करवा लें। सर बातें कोई भी कर सकता है, इंटरनली पता लगता है कौन कितना पानी में है। बॉस मैंने आपको बोला क्या है? बॉस आप बड़े, ये सतोशी नाकामोटो का ना चेला बैठा हुआ है हमारे साथ, ठीक है, ये उसका मोटो गिर गया है। उसका मोटो गिर गया। हाँ, प्रमोशन नहीं की थी यार, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? बॉस मैंने आपको बोला क्या? ये इसको पता है क्यों हो रही है? इसने 10 अप के लिए वीडियो बनाई थी यार। उसके बाद यहाँ पे मैं जनता के साथ भी कुछ क्रिप्टो के बैकएंड की चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि उन प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप की जाती है। हम आपको इतना वॉल्यूम ला के देंगे इसके अंदर, फिर उन प्रोजेक्ट्स को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जैसे आपको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है, और डमी अकाउंट्स के ऊपर किया जाता है। यहाँ से भी पैसा बनाते हैं, अपने रेफरल से भी पैसा बनाते हैं, और उन प्रोजेक्ट से भी पकड़ के पैसा बनाते हैं। तो इसलिए आपको जो भी ये अब्बू बनना का करता है ना, बातें शातें करता है, आप उनसे एजुकेशन मांगे कि भाई हम जो $10 आपको पर मंथ दे रहे हैं हमें वो एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। हाँ, हमें सिखा दें। मिस्टर हाउ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं यार, मैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए हर जगह पे हाजिर हूँ, ठीक है, कहीं पर कोई भी आवाज़ दे तो आई एम अवेलेबल, ठीक है। और कोई भी डिबेट करना चाहे, कोई भी किसी को कोई चीज़ बुरी, देखें एक इल्मी जगह है ना, कहीं पर भी कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, किसी भी चीज़ पे बहस हो जाती है, मैं आपको बुरा कहता हूँ, आप मुझे बुरा कहते हैं, तो वो एक डिबेटेबल चीज़ है। आप आए, डिबेट करें। ये नहीं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं ये कर देंगा तो मैं वो कर देंगा, तो फिर कर, मैं भी कर सकता, नचाड़ियाँ बाजियाँ तो फिर कर तो हर कोई सकता है ना सर। और जिस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नाम, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ दिया हुआ है। पाकिस्तान में लिंक से काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्स भी होंगे, ठीक है, लेकिन कभी यूज़ नहीं किए, अल्लाह ना ही नौबत लाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बात याद रखें हमेशा, आपका छोटे से छोटे लेवल का जो सब्सक्राइबर या ऑडियंस भी है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो सबसे ताकतवर होता है। उससे ताकतवर कोई नहीं होता। तो बदमाशी अपनी हर जगह पे झाड़नी नहीं चाहिए। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर बने। आप नचाने वाले हैं, नचाने वाले बने। आप सिखाने वाले हैं, सिखाने वाले बने। बदमाश ना बने। बदमाशी करनी है तो फिर बाहर गली में किसी के साथ आए, लड़ें, पता लग जाएगा आप कितने पानी में, ठीक है। नहीं जी, मेरे अब्बू को मैं कॉल करता हूँ, जरा वो आएंगे। बदमाशी तो ना हुई ना। हर शेर का 100 शेर भी होता है। ऐसा ही है। तो जो अगर कुछ नहीं बोलते या जो आपको शो नहीं कराते कि हम बदमाश हैं, तो वो भी बदमाश हो सकते हैं। उनसे ज्यादा डरें, ठीक है। तो इसलिए मेहरबानी करें, अपना अपना काम करें। होप सो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिला होगा और कुछ नई बातें भी पता चली होंगी मिस्टर हाउ के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी से दीजिएगा। और स्पेशली आज की पॉडकास्ट का जो सबसे खूबसूरत जुमला, नचानियाँ बाजियाँ ते करनियाँ बदमाशियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।